ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बीते हुए कल में बाबा ने हम सभी को विशेष याद दिलाया, बच्चे जो तुम्हारी संकल्प शक्ति है, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ा जीवन का आधार, इससे बड़ी सिद्धि संसार में कोई नहीं है। इसलिए दृढ़ संकल्प लो कि मुझे सोचकर सोचना है कि मुझे जीवन में सोचना क्या है। ठीक है, जो ये संकल्प की कीमत को समझ ले वही महान बन जाए। तो प्यारे बहनों और भाइयों, शुक्रिया करें उस ज्ञानदाता का, उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का, जिसने हमें ये अधिकार दिया कि हम उनकी बातों को समझ सकें, जिसने हमें बुद्धि का बल दिया, बौद्धिक बल दिया। आज बाबा कह रहे हैं 31 जुलाई 2023, मीठे बच्चे तो बाप को याद करो। बिंदु बन, बहुत बड़े बड़े लॉजिक, अर्थ, भावार्थ समाये हुए हैं बाबा के शब्द में कि बच्चे तुम बाप को याद करो। यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं। भगवान वाच अटल सत्य है। हमारी आंखों ने देखा है, जो भगवान पर कुर्बान हुए उनके लिए पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं रही, कभी भी कमी नहीं रही, अंत में भी कोई कमी नहीं रही। आप दादियों के बारे में सोचिए, वरिष्ठ जो हमारे भ्राताजन रहे उनके बारे में सोचिए। आज भी जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो दे रहे हैं, उन्हें दुनिया की कोई कमी नहीं है। दुनिया वाला उनके साथ है, इसलिए दुनिया की क्या फिक्रात है। भगवान कहते हैं, बच्चे किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं, चाहे दुनिया का अंत समय हो या उनके अपने इस दुनिया का अंत हो। चिंता नहीं करना। जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार बनते हैं, ऐसे बच्चों की अंत समय में भगवान वाच स्वयं भगवान संभाल करते हैं। कैसे करते हैं? हजारों लाखों मिसाल हैं। अगर कुछ कमी रही होगी तो अपनी ही रही होगी, वरना बाबा तो दिल खोल के बाहें पसार के खड़ा रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियां दिखलाकर खूब बहलाऊंगा और वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का है। ब्रह्मा बाप समान, ये जिन्हें है जैसे एक बाबा दूसरा ना कोई, जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। बच्चे सुना, बाबा की मदद किन बच्चों को मिलती है? जिन्हें ये पाठ पक्का है, एक बाप दूसरा ना कोई। प्रीतम आन मिलो, दुखिया हियरा जियरा पुकारे। गीत है आज का। ओम शांति। प्रीतम, प्रीतमाएं, प्रीतम है एक, प्रीतमाएं हैं अनेक, भक्त अनेक हैं और भक्त वत्सलम एक है। प्रीतम एक है, प्रीतमाएं अनेक। प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त पुकारते हैं। किस लिए? सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए। जैसे कन्या बुलाती है, हे प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए सगाई होती है। बच्चे देखो, परंतु बच्चे जान गए रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख नहीं मिल सकता। शारीरिक प्रीतम से दुख ही दुख मिलता है। रावण राज्य है ना, रावण राज्य में सुख कहां से आया? प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में है, जहां शोक ही शोक है। तब तो पुकारती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं, अशोक जहां कोई शोक नहीं हो, कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों बच्चे? सतयुग त्रेता में तो कोई बुलाता नहीं। बहुत ही सुंदर बातें आती हैं अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापक।
वो राम राज्य राम आकर के स्थापन कर रहे हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो सबसे मीठा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्यारा, प्रीतम एक परमपिता परमात्मा है। सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ है। यहां कोई भी मनुष्य अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहला न सके, यानी श्री नहीं कहला सकते। तुम बच्चों को अभी अनुभव है, अभी तो तुम बच्चों को दुख का भी अनुभव इतना नहीं है। कितना अर्जुन, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, अभी बहुत दुख आने वाला है। ऐसे ऐसे दुख, आत्माएं व्याकुल हो जाएंगी, प्रकृति निचोड़ेगी उनको, जैसे आज प्रकृति को निचोड़ रहे हैं ना, बदला लेगी। अनेक आत्माओं से हिसाब किताब बनाया होगा, वो हिसाब किताब खींच कर ले जाएगा, बहुत कुछ होगा। बाबा कहते, देखो बच्चे, बहुत दुख आने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वो आएगा तो जरूर। तो बाप को पुकारते हैं तो बाप आएंगे ना। तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? हमने अभी उस निराकार परम पिता परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज सर्वशक्तिमान बाबा की गोद ली है। गोद ली है ना भाई। अनुभव होता है, जब से बाबा के बने तब से दिन रात सब बदल गए। नहीं बदल गए? पिछला जीवन और अब का जीवन देखो। फर्क अगर अनुभव नहीं कर पाते हो तो जीवन में फर्क नहीं ला सकते। इसलिए फर्क अनुभव करना जरूरी है। वहां यहां पहले और अब में बाबा के बनने के पहले हम क्या थे और अब बने तो क्या है। रूखी रोटी में भी आनंद है क्योंकि प्रभु प्यार है। वो ईश्वरीय प्रसाद है जो 56 प्रकार के भोजन में नहीं मिलता। सबसे अच्छी जो भक्ति है वो प्रभु प्रीत है। महाभारत काल में दिखाया है। छिलके खा रहे हैं, केले फेंके जा रहे हैं, बिदुर घर साग खाया है, 56 प्रकार के भोग त्याग दिए। ये प्रेम की ताकत। बाबा कहते बच्चे निश्चय होना चाहिए कि हमने अभी बाप की गोद ली है। बच्चा पैदा होता है तो निश्चय होता है ना, हमने बाप की गोद ली है। पहचान में कोई तकलीफ नहीं। बच्चे बहुत हैं। गाया जाता है सन सोज फादर, तो किसी को कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इतने ढेर सिवाय ईश्वर के और किसी को तो बच्चे होते नहीं। किसी न मनुष्य को हो सकते न किसी दैवी गुण वाले देवता के हो सकते। मनुष्य को भी इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो शिव बाबा के हम सब बच्चे कह सकते हो, कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे नहीं होते कितने ब्रह्मा और शिव बाबा के कितने बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। देखो तो सही। बाप कहते हैं बच्चे मनुष्यों को पूरा ज्ञान ना होने के कारण फिर धोखा खाते हैं। ना उन्हें आत्मा का ज्ञान, ना परमात्मा का ज्ञान, ना प्रकृति का ज्ञान। एक तरफ कहते हैं पतित पावन सीताराम, दूसरी तरफ हमारी जो गंगा मां है जिनका जल स्वच्छ और बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने क्लियर किया है, तो उसको ही पतित पावनी मान लेते हैं। अगर ऐसा होता तो जलचर प्राणी जो उसमें बसते हैं तो फरिश्ते बन के उड़ गए होते। भगवान कहते बच्चे गंगा नदी को ही पतित पावनी मनुष्य समझ लेते हैं। मनुष्य जाकर के वहां पत्ते पर दीवा चलाते हैं, फिर दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आए। अभी बहुत गहरी बातें हैं। पानी ही पानी कैसे अपना कार्य करेगा और उस हरी भरी धरा पर पीपल के पत्ते की माफिक, कहने का मतलब पीपल का ही पत्ता क्यों, किसी और का क्यों नहीं। पीपल वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाता है, ऑक्सीजन से संपन्न है, विषैले तत्वों को नष्ट कर देता है वो, आदि आदि बहुत सारी क्वालिटी है उसमें। तो वो जो प्रकृति है प्रचुर मात्रा में सब कुछ होगा उसके अंदर, अमृत तुल्य होगी। वहां साम्राज्य होगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, जो बचपन में श्री राधा और श्री कृष्ण होते, भगवान वाच। मनुष्यों की तो जैसे रस्म बन गई है दीवा जगाने की, जानते कुछ भी नहीं।
तुम बच्चे जानते हो आत्मा को ही यह शरीर छोड़कर जाना पड़ता है उस पार परम ब्रह्म यानी परम धाम में। आत्मा अज्ञान सागर से पार जा रही है, अज्ञानता के सागर से पार जा रही है। उसमें ना खिवैया तो एक बाप ही है, खिवैया साजन कुछ भी कह सकते हो बच्चे उस परमपिता परमात्मा को, साजनों का साजन, खिवैयों का खिवैया। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हैं प्रभु के, ताड़केश्वर, तारनहार आदि आदि। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। तुम बच्चे बैठते हो बाप की याद में, याद की यात्रा में। यह मुख से राम राम शिव शिव जपने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, मन से याद करना है। यही बाप की याद विश्व के लिए बच्चे योगदान बन जाएगी। कहते हैं हे मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझे याद करो। कौन से विश्व के लिए? दोनों विश्व के लिए। योगी बनने का चस्का पैदा करो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। बैलेंस जहां रखा जाता है वहां रखो। तपस्या करने में भी बैलेंस। कहते ज्यादा मत याद करना, ओ डिस्टर्ब। अरे भाई याद करने का तरीका सही सिखाओ। याद तो निरंतर करो, चलते फिरते उठते बैठते धुन लग जाए, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने शरीर की पूरी नींद करते हुए। ऐसा नहीं रात रात भर जाग के आंखें मोटी कर लो, जुट के आ रहे हैं, वो योग थोड़ी है। वो तो ठग रहे हो अपने आप को। और इसका भी पूरा होना चाहिए। हाँ, योग करके अच्छे से रिलैक्स होके सो जाओ, वो भी तो बाबा की याद है, स्वप्न भी बाबा के आएंगे। तो सिखाओ सबको, ये ना कहो कि ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे राजयोग मेडिटेशन तो अच्छे अच्छे डिस्टर्ब लोगों को सही करने का एक माध्यम है, तरीका है, बशर्ते सिस्टेमेटिक वो इसे करें। बात ये है। देखो बच्चे, मनुष्य कहते हैं फलाना मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यूं ही नहीं मरती तो दुनिया है, तो क्या सारी दुनिया ही स्वर्ग में जा रही है धीरे धीरे? ऐसा नहीं। तुम बच्चे वहां के लिए पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य काशीवास करते हैं, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं, शिव का मंदिर होता है, शिव की याद में सदैव कहते रहते हैं, गंगा की महिमा करते रहते हैं, शिव की महिमा करते रहते हैं। गंगा में काशी कलवट अब कोई खाते नहीं, पहले खाते थे, अभी परिवर्तन हो गया ना। तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो, इन बातों को जानते हो, कैसे कैसे भक्ति काल चला और कैसे कैसे ज्ञान का काल चल रहा है और कैसे कैसे दैवी काल चलेगा। चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, यह तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। बाप तो निराकार है, तो किसी के द्वारा तो समझाएंगे। विष्णु को इतने हथियार आदि कहां से आए? शंख चक्र गदा पद्म, फैक्ट्री थी वहां पर। बहुत कुछ विचार करने की बात है। ये सारे प्रतीकात्मक चिन्ह हैं दिव्यता के, शक्तियों के, आध्यात्मिकता के, आत्मशक्ति के आदि आदि। देखो बच्चे, ये सब बाप कहते हैं जिन्होंने भी चित्र बनाए हैं सब ड्रामा में नूद है। देखो जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हैं उनको बाप की याद में मजा आता होगा। तुमको बाप की याद में मजा आता है ना? जैसे वहां पर प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, प्रेमी प्रेमिका को याद करके गदगद हो जाता है, सब छोड़ने को तैयार है ना। भले वो बाद में कुछ भी हो, वाह कल की फिक्र नहीं। यहाँ बैलेंस की बात करते हैं, किस बैलेंस को ढूंढ रहे हो? बाबा सारे बैलेंस अच्छा रखेगा, आप चलना सीखो अच्छे से। देखो बच्चे, निश्चय किया बाप से मिलते नहीं और शरीर छूट गया या ज्ञान से चला गया तो ऐसे बहुत है, फिर वर्षा नहीं पाते। दुनियावी सिस्टम की भी बात, हाँ जो जितना करता है उसे मिलता तो है ही, लेकिन वो इसी उसमें मिल जाता है। कई MLM कंपनियां होती हैं, उसमें आप जुड़े, पैसा लगाया, टाइम लगाया और फिर साइड हो गए तो आपको वहां का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। जुड़ते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहनी पड़ेगी अंत तक, तब फायदा मिलता है। वो लोग भी यही कहते हैं। अब बाबा के यहां पर भी जुड़े रहे, दुआएं कमाते रहे, बाबा की सेवाएं करते रहे तो फिर ऊंचा पद तो है ही है, कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे निश्चय किया, मिले नहीं बाप से और मर गया।
ऐसे बहुत है जो वर्षा नहीं पाते, फिर क्या होता है, अंत में प्रजा में चले जाते। जो मेहनत की उसका फल तो भगवान देता है ना, किए हुए कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाता, अच्छा हो या बुरा हो। बाप कहते निश्चय हो गया, वही माता पिता तो बच्चे सन्मुख आना पड़े, प्रजा बनानी पड़े, अर्थात पुरुषार्थ करना पड़े। घर बैठे तो नहीं होगा बच्चे, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन करते नहीं। बच्चे महसूस तो करते होंगे, वहां की बात मत पूछो, सतो प्रधान सतयुगी दुनिया की बात मत पूछो। मुख पानी हो जाता है, मुख में पानी आ जाता है। बाप सुख देते हैं, दुख के लिए बाप का आवाहन कोई थोड़ी ना करेगा। दुनिया में बच्चे बड़ा दुख है। हर एक घर में एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डामाडोल कर देती है। मतलब ऐसा कोई चरित्र से या चंचलता से संपन्न, चरित्र से माना जिसके चरित्र हिल रहे हों, चित्र और चरित्र दोनों ही हिल रहे हों, तो बाबा कहते हैं उस घर का तो डामाडोल हो जाता है। तो भाई जरा संभल के। बाबा कहते हैं एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है, किसी से बनती नहीं, उसकी अलग अलग टेढ़ी टेढ़ी कमर करके घूमती है, तो घर को डामाडोल कर देती है। ऐसे बाबा बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है बच्चे, दुनिया में दुख तो बहुत है। बाप के बनो तब बाबा फिर मदद भी करे। हाँ भाई, मदद तब करे जब बाबा के पूरे बच्चे बनो। पूरे बच्चे बनने के लिए कुछ करना थोड़ी है, दिल का सौदा है। दिल आराम से, दिल तो पूरी तरीके से जोड़ लो, बाकी बाबा पर छोड़ दो। कल बाबा ने क्या कहा, अच्छा चलो कुछ धारणा कुछ नहीं होता, फिर भी बाबा के बने रहो, आगे बढ़ते रहो, बाबा को याद करते रहो। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। योग लगाते रहो, आपके अंदर आत्मबल आएगा, परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा, कमजोरियां अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन योग भी नहीं लगाएंगे और चलते भी रहेंगे तो ये तो धोखा है अपने आप को देने वाली बात। बाप कहते बच्चे डरो मत, बाप दाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते आए। अब डायरेक्ट बाप कहता है बच्चे हमारा बनो तो तुम्हें राज्य भाग्य दूंगा। वर्तमान में भी उन आत्माओं के जीवन में कोई कमी नहीं रहती जो बिना कहे बाबा के कार्य में दिल सिक व प्रेम से पूरा तन मन धन पूरा जीवन यथासंभव तथा शक्ति पूरा बीसों नाखूनों का जोर लगा के सेवा में अर्पित रहते हैं। उन्हें भगवान कोई कमी नहीं रखता, ये अटल सत्य। तो बाबा कहते बच्चे, अब डायरेक्ट बाप कहता है बच्चे हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा, चिंता की बात नहीं। भगवान वाच कौन गारंटी ले रहा है भाई, ये तो देखो। विश्वास करो उस खास पर जो आया है हमारे बुलावे पर। देखो बच्चे, शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। कई पूछते हैं कि जब सब कुछ खलास हो जाना है तो मकान आदि क्यों बनाते हो। अच्छा बच्चे, उनसे पूछो अब रहे कहां। ये बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे घर में डेरा डालेंगे क्या आके? सेवाएं बढ़ेगी तो उनके लिए व्यवस्था तो चाहिए ना। तो धन दौलत भी तो विनाश हो जाएगी। बाबा कहते हैं उसको सेवा में लगा के कार्य आगे बढ़ाओ। इतनी सी भी बात नहीं समझते। वंडरफुल, वारे बुद्धिमान। देखो बच्चे, समय नजदीक आता जाएगा। बाबा द्वारा बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार होते रहेंगे जो बाप के मददगार होंगे। बच्चे, शुरू में देखा कैसे मौज में बैठे थे, दुनिया में हाहाकार मचा था। बाबा ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की याद दिलाई। कहा जाता है बच्चे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऐसे प्रीतम को बहुत हिम्मत से बहुत प्यार से याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी जानती है, इतने ढेर बच्चे, उनका परम पिता परमात्मा तो कोई होगा ना जिससे सुख घनेरे घनेरे मिलते हैं। बच्चे, ये मंत्र याद कर लो। अभी तुम ईश्वर की गोद में आए हो, ये मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं। जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा तुम ट्रस्टी होकर संभालो। कैसे बलिहार जाना ये तो बाबा ने सिखाया।
मनुष्यों के हाथ में सब कुछ दे करके फिर बाद में आंसू ना बहाओ। बाबा की मुरली को ध्यान से सुनो। बाबा कहता है निमित्त बन करके अपना संभालो, सब कुछ करो ईश्वरीय कार्य। राजा होकर के भी वैदेही बन सकता है, आप नहीं बन सकते क्या? आप सोचते हो फकीर बनेंगे तभी अच्छा है। अच्छा चलो वो भी अच्छा है, लेकिन फिर बाद में रो मत, दोष ना दो इस संस्था और संस्था वालों को। करनी खुद की होती है, रोते खुद हैं। भगवान कहते बच्चे ट्रस्टी हो, संभालो। रचना की है तो पालना तो तुमको जरूर करनी है बच्चे। कौन करेगा? तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो, यही बलिहार जाना है। मनुष्य तो रावण का बुत बना करके जलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण अर्थात 5 विकार, नारी में 5 पुरुष में, ठीक है? जो कुछ देखने में नहीं आता है, बड़ी सूक्ष्म बातें, वो फिर स्थूल रूप में हर साल बड़ा बड़ा बड़ा, कभी कम होता ही नहीं। देखो बच्चे, अब तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम अभी पुजारी से क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो, ठीक है? बनाने वाला कौन है? शिव बाबा, जो एवर प्योर, एवर पूज्य है। कभी पुजारी नहीं बनता। हम पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी बनते। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं धारणा का सार। बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना, यही दान करते रहो। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है, खुद ही संभालो। साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। कल बाबा ने कहा था व्यर्थ से मुक्त बनो तो समर्थता आए। समर्थता को जमा करो, व्यर्थ अपने आप बंद हो जाएगा। ये जो व्यर्थ है ना, ये बहुत ज्यादा है। फिर पश्चाताप करते हैं। अरे बच्चे, पश्चाताप का भी कोई टाइम फिक्स करो, कितना रोते रहते हो, है ना? तो बाबा देखो कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों का समय किसी भी व्यर्थ में बर्बाद ना हो। हर एक एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना। हम पार्ट पूरा कर खुशी से अपने वापस घर जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। आज वरदानी बाबा का वरदान, सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, ऐसे हाथ दिखाते ना, याद करते हैं। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले बच्चे हों। अगर कभी बाप समान, कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो बच्चे वरदानी यानी दूसरों को देने वाले कैसे बन सकते हैं? क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो सदैव, तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार और विजयी मड़के बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार और विजयी मड़के बन जाएंगे। ये थी आज की मुरली का स्लोगन। चलिए आप सभी को अपनी इस नन्हे से छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः डबल गुड मॉर्निंग। ओम शांति।